Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today friends we will discuss about total details of vitamin B12. As you know friends, vitamin B12 is also referred as cyanocobalamin and in other sense it is also called as cobalamins. मीन्स हम या तो कहें साइनोकोबालामिन्स या तो कहें कोबालामिन, दोनों ही सही है. सो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन आर कोबालामिन. सी हियर ऑन बोल्ड वर्क ऑफ विटामिन B12. विटामिन B12 क्या कार्य करता है हमारी बॉडी में? विटामिन B12 कीप्स नर्व एंड ब्लड सेल्स हेल्दी. विटामिन B12 हमारी बॉडी में हमारे मस्तिष्क के नर्व को और हमारी बॉडी में ब्लड कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है. आइए देखते हैं विटामिन B12 के सोर्सेज क्या हैं जिनको लेने से, जिनके सप्लीमेंट लेने से हमें कई सारी समस्याओं या कई सारी डिजीज़ेस का सामना नहीं करना पड़ता है. विटामिन B लेवल ठीक बना रहता है. देखिए सोर्सेस के बारे में. एनिमल डेराइव्ड फूड्स, बहुत सारे एनिमल डेरिवेटिव फूड्स होते हैं जैसे कि इंक्लूडिंग लीवर फिश. जैसे कि लीवर, यहाँ पे हम लीवर की बात कर रहे हैं एनिमल के सेंस में, एंड फिश के सेंस में जैसे कि फ़िश का लीवर या यकृत. और फिश में जैसे कि मुख्यतः सैल्मन एक फ़िश होता है, उसका नाम है सैल्मन. एक अदर फिश होता है जिसका नाम है ट्राउट, एंड एक फ़िश होता है सार्डिन. तो ये तीनों फिशेज़ में मीन्स सैल्मन, ट्राउट और सार्डिन में इनके लीवर जो होते हैं उसमें विटामिन B12 जो होता है वो हाई अमाउंट में होता है. तो दोस्तों, अगर आप मांसाहारी हैं तो आप सैल्मन, ट्राउट और सार्डिन के लीवर को ले सकते हैं. और अगर आप शाकाहारी हैं तो आइए आगे आपको बताते हैं. और आप इसके अलावा लीवर, फिश, सैल्मन, ट्राउट और सार्डिन के जैसे लीवर इत्यादि को मीन्स खा के विटामिन B12 की पूर्ति कर सकते हैं अपनी बॉडी में. मीट, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. और इसके अलावा मीट, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट जितने भी दूध से बने उत्पाद होते हैं जैसे कि चीज़ हुआ, इस तरह से मक्खन, दूध, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, दही वगैरह सारी चीज़ें, तो ये सब डेयरी प्रोडक्ट में आते हैं. तो डेयरी प्रोडक्ट के द्वारा भी आप विटामिन B12 की पूर्ति अपनी बॉडी में कर सकते हैं. और आइए जानते हैं वीगन्स और वेजिटेरियंस के लिए क्या है. तो फॉर वेजिटेरियंस एंड फॉर वीगन्स, वेजिटेरियंस के लिए जो शाकाहारी हैं, एंड वीगन्स जो शुद्ध शाकाहारी हैं. वीगन्स ऐसे लोग होते हैं जो, जैसे वेजिटेरियन जो होते हैं वो अंडे इत्यादि को खाते हैं, या कभी कभी वेजिटेरियंस जो है एनिमल प्रोडक्ट को लेते हैं. लेकिन जो वीगन्स होते हैं वो बिल्कुल भी एनिमल प्रोडक्ट्स को नहीं लेते हैं. तो आप देखेंगे कि वीगन्स में कैसे विटामिन B12 की पूर्ति होगी. तो यहाँ पे आप देखिए वेजिटेरियंस और वीगन्स दोनों के लिए है फॉर्टिफाइड फूड्स लाइक न्यूट्रिशनल ईस्ट एक्सेट्रा. अगर हम शाकाहारी हैं या हम शुद्ध शाकाहारी हैं, वीगन्स या वेजिटेरियंस हैं, तो चूँकि हमारे में विटामिन B12 की कमी हो सकती है, तो इसके लिए क्या स्रोत हैं? क्योंकि मांसाहारी लोगों के लिए बहुत स्रोत हैं, तो शाकाहारी के लिए कम स्रोत हैं. तो इसके लिए एक पदार्थ, एक चीज़ है फॉर्टिफाइड फूड्स. यहाँ पे देखिए फॉर्टिफाइड फूड्स ऐसे फूड्स होते हैं, ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जिन्हें कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है वीगन्स और वेजिटेरियंस के लिए, ताकि उनमें कुछ विटामिन्स की कमी न होने पाए. इसके लिए इन फॉर्टिफाइड फूड्स को तैयार किया जाता है कृत्रिम रूप से, और इसे प्रोसेसिंग के दौरान इसमें कुछ विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं ताकि कुछ विटामिन्स की कमी बॉडी में न होने पाए जो वेजिटेरियंस हैं या जो वीगन्स हैं.
तो इस तरह के फॉर्टिफाइड फूड्स में विटामिन ए और विटामिन डी की काफ़ी प्रचुरता होती है और कुछ कुछ मात्रा में सारे विटामिन्स पाए जाते हैं और इसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं फॉर्टिफाइड फूड्स में। और जैसे कि लाइक न्यूट्रिशनल ईस्ट एक्सेट्रा, जैसे कि पोषक ईस्ट है, ईस्ट में भी पाया जाता है, जैसे फॉर्टिफाइड फूड की तरह न्यूट्रिशनल ईस्ट है, तो इसमें भी पाया जाता है विटामिन ए और विटामिन डी की अधिकता होती है। इस प्रकार से कई फॉर्टिफाइड फूड्स कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं जिसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अधिकता होती है और विटामिन्स की अधिकता होती है, जिससे कि हमारी बॉडी में विटामिन B12 की पूर्ति हो सकती है इन फॉर्टिफाइड फूड्स के द्वारा। आइए देखते हैं, अब आपको हमने बता दिया सोर्सेज के बारे में। एनिमल डेराइव्ड फूड्स इंक्लूडिंग लिवर, फिश लाइक सैल्मन, ट्राउट, सार्डिन्स, मीट, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। बट इन वेजिटेरियंस एंड वीगन्स फॉर्टिफाइड फूड्स लाइक न्यूट्रिशनल ईस्ट एक्सेट्रा। अब आइए हम देखते हैं कि विटामिन B12 की अगर बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उनसे कौन कौन से डिजीजेज बॉडी में काज होते हैं। सी हियर डिफिशियंसी एंड डिजीजेज। फर्स्ट है, सबसे पहली जो मेजर प्रॉब्लम काज होती है विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन की कमी से, वो है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, चूँकि आप एनीमिया के बारे में आप जानते हो कि ब्लड की बॉडी में कमी हो जाती है, तो पर्नीशियस एनीमिया एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और जिसमें बॉडी जो है विटामिन B12 को अवशोषित नहीं कर पाता। मीन्स जो हमारा स्टमच होता है वो बॉडी में B12 को अवशोषित नहीं कर पाता, जिसके कारण बॉडी में B12 की काफ़ी कमी हो जाती है। इसी को हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। आइए देखते हैं पर्नीशियस एनीमिया। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो हमें इम्यूनिटी के वीक होने के कारण प्राप्त हो जाते हैं, वेयर द बॉडी कांट एब्जॉर्ब एनफ विटामिन B12, जिसमें बॉडी में विटामिन B12 अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। जितना विटामिन चाहिए B12 उतना पर्याप्त मात्रा में अवशोषित बॉडी नहीं कर पाता है, क्योंकि ये पर्नीशियस एनीमिया जो है ये ऑटो इम्यून विकार है। यहाँ पे देखिए, और क्यों ऐसा होता है, विटामिन ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इन द स्टमच। चूँकि हमारे स्टमच में एक इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है, इसी इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण मीन्स हमारे स्टमच में इस इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे स्टमच में ये डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, नहीं घुल पाता है विटामिन B12, जिसके कारण लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जिसके कारण हमारी बॉडी में RBCs की कमी हो जाती है, रेड ब्लड कोशिकाओं की कमी हो जाती है और इसी को हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। तो ये साइनोकोबालामिन या विटामिन B12 की जो है हाई डेंजरस जो है ये डिजीज है, जिसको बचने के लिए हमें विटामिन B12 के स्रोतों को लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड है जो साइनोकोबालामिन की कमी से होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। चूँकि ये भी एनीमिया ही है, इसमें भी ब्लड की कमी होती है, लेकिन इसका नेम है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ये यहाँ पर आप देखिए, पर्नीशियस एनीमिया ऑटो इम्यून डिजीज़ था, जबकि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो ऑटो इम्यून नहीं है। यहाँ पे देखिए, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के केस में क्या होता है, अ कंडीशन वेयर द बॉडी प्रोड्यूसेस एबनॉर्मली लार्ज इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पे क्या होता है कि ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अपना बॉडी ही खुद एबनॉर्मली लार्ज इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने लगता है। मीन्स लाल रक्त कोशिकाओं को जो कि इमेच्योर होती हैं वो एबनॉर्मल ढंग से प्रोड्यूस करने लगता है, उत्पन्न करने लगता है हमारी बॉडी, एंड कॉजिंग एक्सट्रीम फटीग
जिसमें बहुत ज़्यादा थकान होती है बॉडी में। फटीज मीन्स थकान, जिसमें हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फटीज होता है, वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, एंड पेल स्किन, और हमारी बॉडी का जो हमारे स्किन का कलर होता है वो रफ़ हो जाता है, मीन्स चिकना नहीं होता, रफ़ हो जाता है, एंड पेल हो जाता है, मीन्स खुरदुरा हो जाता है और येलोइश हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज़ द कंडीशन वेयर द बॉडी प्रोड्यूसेस abnormally large immature red blood cells causing extreme fatigue, weakness and pale skin। सो दोस्तों, ये दोनों ही डेंजरस डिजीजेज हैं जो कि विटामिन B12 के द्वारा काज होते हैं। फर्स्ट है परनीसियस एनीमिया, सेकंड है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एंड थर्ड आता है जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम काज करता है, वो है न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सॉल्टनेस ऑफ ब्रीथ। विटामिन B12 की कमी से बॉडी में, चूँकि रक्त की कमी होती है, इसलिए बॉडी में जैसे आप स्टेप चढ़ेंगे उतरेंगे तो उसमें क्या होगा, सांस फूलेगी आपकी। मीन्स सॉल्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस का कम होना, तो उसमें सांस फूलेगी, कमजोरी महसूस होगी, और ज़रा सा भी एक झड़सन होगा तो बॉडी जो है बहुत तेज़ तेज़ ब्रीथिंग बॉडी में होने लगेगी, और ये है सॉल्टनेस ऑफ ब्रीथ, विटामिन B12 की कमी से होता है। एंड डिजीनेस, नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिजीनेस, मीन्स चक्कर आना, मीन्स जिसे कहते हैं वर्टिगो, चारों तरफ जैसे ऊपर आप देखेंगे तो आपको घुमावदार लगेगा, डिजीनेस लगेगा, चक्कर आएगा, तो ये भी विटामिन B12 की कमी से होता है। और जो लास्ट है मेजर प्रॉब्लम विटामिन B12 की कमी से होता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स। बहुत सारे ऐसे न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स होते हैं जो मानसिक रूप से काज होते हैं, और बहुत से न्यूरोलॉजिकल काज होते हैं, दोनों ही मानसिक हैं। और इसमें एक डिजीज होता है पार्किंसंस डिजीज, जो कि काफ़ी मेजर होता है, और इस प्रकार से कई बीमारियां बॉडी में काज होती हैं। तो इस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचने के लिए भी हमें विटामिन B12 के स्रोतों को लेना बहुत ही आवश्यक है। तो ये सब मेजर प्रॉब्लम्स थी, परनीसियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि परनीसियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किस विटामिन की कमी से होता है, तो यहाँ पर आप देंगे विटामिन B12 की कमी से होता है। चूँकि विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 ये तीनों विटामिन ब्लड से रिलेटेड हैं, इसलिए विटामिन B9 में भी रक्त संबंधी कमी के कारण दिक्कत होती है, और विटामिन B12 में भी इस प्रकार से एनीमिया संबंधी दिक्कत होती है, और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स काज होते हैं। सो दोस्तों, विटामिन B12 में आज हमारा क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको क्लास कैसी लगी आप बताइएगा, और अगर आपको कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। दोस्तों चलिए फिर कल मिलते हैं। क्लास को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।